कर्मचारियों की सैलरी में भयंकर बढ़ोतरी का ऐलान फाइनली सरकार की तरफ से कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारी यह जरूर जाने कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में कितना इजाफा होने जा रहा है और यह ऐलान सरकार की तरफ से देर से क्यों किया जाता है, इसमें सरकार को क्या फायदा होता है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनर्स हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सैलरी में भयंकर बढ़ोतरी, जिसमें 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत यहां पर मिलने जा रही है। अभी हाल ही में कर्मचारियों को सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता 2% बढ़ा करके 60% कर दिया है। जिस बढ़ोतरी से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को यहां पर सीधा फायदा मिलने जा रहा है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 58% से बढ़ा करके 60% कर दिया है। इससे पहले अक्टूबर महीने में महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ा करके 58% किया गया था। पिछला रिवीजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार यानी कि 18 अप्रैल को दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान किया गया। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बदलाव करती है। अब इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है। अब यहाँ पर आप जान पाएंगे कि सरकार इसको देरी से क्यों करती है। जो कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, वह 8वें वेतन आयोग को लेकर भी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हाल ही में 8वें वेतन आयोग के बेसिक पे 69,000 करने की डिमांड कर्मचारी संगठनों के द्वारा की गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब कर्मचारी संगठन 8वां वेतन के तहत सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने अपने ज्ञापन में 3.83 के हायर फैटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी है। अगर यह मांग मानी जाती है तो न्यूनतम बेसिक पे 18,000 जो कि वर्तमान में है, इससे बढ़कर करीब 69,000 हो सकता है। संगठन ने सैलरी के कैलकुलेशन के लिए परिवार की परिभाषा में आश्रित माता पिता को शामिल करने और वेतन विसंगति को दूर करने का सुझाव भी सरकार को दिया है। अब हालांकि 8वां वेतन आयोग के लागू होने की टाइमलाइन का ऐलान सरकार की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि ये जल्दी लागू हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने में साल 2028 तक का इंतजार इन कर्मचारियों को करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर नए वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता बेसिक पे के परसेंटेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता रहेगा। इसे हर 6 महीने में जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। यानी 8वां वेतन आयोग के लागू होने तक महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। आयोग आने पर मौजूदा 7वां बेसिक पे जो 8वां बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। अभी 58% डीए मिल रहा है जो 0 हो जाएगा। अब सरकार को इसमें क्या फायदा है जो कि घोषणा में देरी करती है। डीए-डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर होली और दिवाली पर की जाती रही है। हालांकि डीए-डीआर की दरों में वृद्धि हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से किए जाने का प्रावधान है। अगर तय समय से कुछ माह बाद डीए की घोषणा होती है तो सरकारी कर्मचारियों के खाते में इतने महीने का एरियर आ जाता है। अब आप सोचेंगे सरकार को इसमें क्या फायदा है, इसको समझिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर सरकार खुद लाभ कमा रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर के अध्यक्ष एसवी यादव ने बताया कि डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा जानबूझकर कई महीने देरी से की जाती है। इससे सरकार को फायदा होता है। फायदा यह होता है कि 3 से 4 महीने की जो ब्याज होती है,
जो राशि सरकारी कर्मचारी पेंशनर के खाते पर होनी चाहिए उसका ब्याज उनको मिलना चाहिए, उस सरकार को मिल जाता है। क्योंकि राशि यहाँ पर करोड़ों में होती है, इसलिए ब्याज भी अच्छी खासी मिलती है। जो मेरी जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।